तो हेलो। आज 11 मार्च है। मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो फिज़िक्स का ही पेपर हुआ था। और आज मतलब अभी तक केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर भी हो चुका है। फिज़िक्स में मैंने बताया था लाइक 84-85 के अराउंड बन रहे थे मेरे। और केमिस्ट्री का पेपर तो उसके बाद मैं बोल रहा था कि भाई कुछ मतलब याद ही नहीं था मुझे। मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन मैंने पढ़ा और सरप्राइजिंगली आई थिंक मेरे 94 या 94 से ऊपर आएंगे केमिस्ट्री में, जो मुझे लगता था मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है। माइंड यू मेरे प्री बोर्ड में प्री बोर्ड में मेरे केमिस्ट्री में 80 में से 36 आए थे। 80 में से 36। और अभी वेल उस टाइम पे जेई भी चल रहा था। प्री और क्या कहते हैं नाम क्या है इसका, वाइवा भी चल रहा था। यस, वाइवा भी चल रहा था। तो मैंने तो पूरी तरीके से वैसे भी डिच ही किया हुआ था केमिस्ट्री को। इनफैक्ट मैंने वेल कुछ भी नहीं पढ़ा था उसके। तो ओके यार, मतलब सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, सोच रहा हूँ तो। बट यार मैंने नहीं पढ़ा था। तो वेल मैंने पढ़ा और मतलब वेल उतने अच्छे से भी नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली और फॉर्चुनेटली पेपर उतना हार्ड नहीं लगा मुझे। और मैं डेफिनेटली 3-4 मार्क्स और इकट्ठा कर सकता था अगर मैंने थोड़ा भी और पहले से या और अच्छे से पढ़ा होता, जितना भी गिवन टाइम था मेरे पास। और फिर उसके बाद मैथ्स पे आते हैं। सो या मतलब भाई मैं जब लाइक बोर्ड की मैथ्स की बात करूँ तो मुझे खुद से बहुत उम्मीद था कि लाइक मेरा गोल भी था कि एक्चुअल में मुझे 100 में से 100 लाना है। लेकिन 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 क्या हुआ कि मैं रात को देखो, एग्ज़ाम से पहले एक दिन मुझे रात को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने पहले पढ़ा नहीं होता। और पहले पढ़ा नहीं होता तो मुझे पता है कि अब अगर पढ़ लूँगा तो वेल अगर नींद भी पूरी करके वहाँ जाऊँगा तो वैसे भी कुछ नहीं आता। एटलीस्ट नींद ना पूरी करके रात भर जितना क्रैम कर सकता हूँ उतना करके देख लेता हूँ। या नॉट वेरी क्या कहते हैं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा ऐसा करने को। जो करते हैं उन्हें पता है कि कितना उनके लिए कितना बेनिफिशियल है या कितना हार्मफुल है। मेरे लिए स्पेशली लाइक मैं एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम देते वक्त मुझे लगा मेरे 98 प्लस आएंगे बाय द वे। लाइक मैं एग्ज़ाम भी ख़त्म भी जस्ट अभी ख़त्म हुआ। क्या हुआ मेरा 1 मार्क्स का मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में एक मार्क्स वाली गलती की। और एक मैंने एलपीपी में मेरा ग्राफ रह गया। मतलब बना लिया था लगभग, लिखना ठीक से नहीं कर पाया था। तो आई गेस उसमें भी 1 मार्क्स गया। तो मतलब 2 मार्क्स हुए, लेकिन बाकी सब मुझे लग रहा था कि मुझे आता है। मैंने किया, मैं एकदम की 98 है। फिर मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकला। मेरे एक फ्रेंड ने बोला भाई क्वेश्चन, मेरा सेट 3 था वैसे। हाँ, तो उसने बोला भाई क्वेश्चन नंबर 25 तो हार्ड था भाई, तुझसे हुआ। और वो एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, वेक्टर्स और ट्रायंगल से रिलेटेड। और भाई मैं बताऊँ क्या हुआ था। मैंने उसका डायग्राम बनाया और फिर मैंने सोचा कि इसे मैं बाद में करूँगा। और फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे चला गया। मैंने डायग्राम बना के वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था करने के लिए। वेक्टर का मैंने डायग्राम जो भी जितना बनाना था बना लिया और फिर मैंने उसे छोड़ दिया। अब मुझे याद आ रहा है कि भाई मैंने तो वो क्वेश्चन किया ही नहीं। वेल अगर मुझे याद भी रहता ना एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो भी शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था। मैं बहुत स्लो हूँ भाई मतलब मेरा दिमाग बहुत स्लो काम करता है। मतलब अगर कोई चीज़ है ना जिसे करनी है, उसके बारे में तो पहले मैं सोचूंगा कि मतलब मैं टाइम वेस्ट करता हूँ यार। मैं उससे ज़्यादा कुछ अच्छा तरीका नहीं होगा कहने का, मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ। और तो फिर अब चलो ठीक है ना, वो 2 मार्क्स का था वैसे जो क्वेश्चन छूटा। और उसमें भी डायग्राम बनाया तो क्या पता आधा नंबर मिल जाए, जो भी हो जो भी हो। तो लाइक अभी भी इतना था कि भाई मुझे मिलेगा 95 प्लस तो गारंटीड है। फिर उसके बाद बाहर हम लोग खड़े होके MCQs डिस्कस किए। मेरे 5 MCQs, आई थिंक 5 या 4, 5 मान के चलते हैं। 5 MCQs मेरे गलत है भाई। मैं घर आके भी कंफर्म किया भाई गूगल से सबसे, मेरे 5 MCQs गलत हैं। तो और फिर अभी ये तो बेस्ट पार्ट भी नहीं है, मतलब वर्स्ट पार्ट भी नहीं है ये तो। उसके बाद मैंने 3 नंबर के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में पता होगा ना कि जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल मतलब लीनियर अपॉन
रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म होती है तो उसमें हम लोग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है प्लस b और उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को इक्वेट करके करते हैं। तो मैंने वैसा ही एक क्वेश्चन था 3 नंबर का, मैंने उसे किया, मैंने सब लिखा और आई थिंक देखो मुझे अभी भी याद नहीं है ठीक से, लेकिन आई थिंक मैंने जो जैसे b कांस्टेंट लगता है ना वो नहीं लगाया। अब देखो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उसके कितने नंबर काटेगा और आई थिंक पेपर हार्ड ही था तब, मतलब मॉडरेट टू हार्ड ही कहूँगा मैं। तो आई थिंक होपफुली वो पूरे नंबर मतलब बेसिकली मेरे 88 से ऊपर बन रहे हैं और भी मैंने बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स की हैं। लाइक मतलब बहुत मैं मतलब एक होता है ना खुद से भरोसा, केमिस्ट्री में तो भाई मतलब मैं चढ़ गया था भाई 7वें आसमान पे कि भाई साहब भाई 94 आ गए, जो मुझे लग रहा था कि बस किसी तरह से 90 प्लस आ जाए, उसमें 94 काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से आ रहे थे। लेकिन इसमें भाई मतलब मैं क्या बताऊँ, मैथ्स में इतना मतलब मैंने खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था और आई वुड ब्लेम कि लाइक नींद मेरी पूरी नहीं थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कर गया और माय गॉड मैं क्या बताऊँ भाई, या काफ़ी गंदा गया। वेट या दैट्स इट, और मैं इसके बारे में अभी कुछ कहना भी नहीं चाहता, बहुत लाइक रोना आ रहा है भाई। तो आई थिंक मुझे बेसिकली अभी क्या हुआ, मेरा ब्रेन क्यों फ्रीज़ किया, क्योंकि आई थिंक मैंने लास्ट केस स्टडी जो थी उसकी मैथ्स की उसमें भी मैंने गड़बड़ की है। मैंने क्योंकि जैसे जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालते हैं एलिप्स के केस में, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा निकालते हैं क्योंकि एलिप्स एक सिमेट्रिक शेप है। एंड आई थिंक मैंने जो 1/4 लिखना होता है या इंटू 4 लिखना होता है उसमें कुछ गड़बड़ की है। सो देयर गोज़ माई मार्क्स देयर। मतलब भाई साहब मेरे फिज़िकल एजुकेशन में 93 92 ऐसा कुछ बन रहा है, फिज़िक्स में 85 84 बन रहा है, केमिस्ट्री में 94 पॉसिबली 95 बन रहा है, मैथ्स में भाई आई थिंक अब तो 88 मतलब 86 88 90 ऐसा कुछ बन रहा है डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि जो चेक कर रहे हैं टीचर वो कितने स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। और अब बचा है अब कल इंग्लिश है और मैंने अभी तक लाइक नॉट इवन जोकिंग मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश का, अभी पढ़ने जाऊंगा। और फिर उसके बाद और कल से मेरी एकदम स्ट्रिक्ट एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल शुरू होने वाला है। अब कल मैं क्या करूँगा, कल मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा जिसके लिए अभी वेल आज रात भी मैं जगूँगा, मैं क्या बोलूँ, आज रात भी मेरा जगने का ही प्लान है। वेल उसके सिवाय एग्ज़ाम दे दूँगा, सब कुछ हो जाएगा, घर आऊँगा, उसके बाद मैं एक बार सब कुछ मतलब पूरे थॉरली नहीं लेकिन इतना रिवाइज कर लूँ, सब कुछ देख लूँगा मैं, लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जितना मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट दूँगा, ठीक है। और उस मॉक टेस्ट को मैं बेसलाइन बना करके, मैंने आई थिंक पहले भी अपना गोल बताया था कि मुझे 150 के अराउंड मतलब जेई मीन्स अभी सेकंड अटेम्प्ट में लाने। वेल वो तो मतलब गोल है, जानता हूँ कि अभी की हालत देख के तो नहीं लग रहा, बट ट्रस्ट मी अभी उसके बाद मैं आऊँगा घर, सब रिवाइज कर लूँगा, शाम तक मैं एक मॉक दूंगा, उसे अपना बेसलाइन बनाऊंगा, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। और डेफिनेटली मेरे जेई मीन्स सेशन 1 के स्कोर से डेफिनेटली बेटर आएगा, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, तो देखते हैं मैं कितना भूला हूँ कितना याद है। और वेल मैंने जेई मीन्स का जब मैं सेशन 1 का देने गया था तो फिज़िक्स में भी मैंने सेकेंड बुक नहीं की थी, लेकिन अभी मैंने सेकेंड बुक भी की है, तो आई थिंक ऑप्टिक्स और वेव के क्वेश्चन भी मुझसे हो जाएंगे। और मॉडर्न फिज़िक्स में कई हद तक अब मतलब एटलीस्ट पढ़ी है मैंने, तो आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या स्कोर रहेगा। और उसके बाद मैं लाइक वीक में 2-3 दूंगा, 2-3 क्या कहते हैं मॉक टेस्ट दूंगा, और एकदम भाई पूरा पढ़ लूँगा भाई, सब कुछ जितना कर सकता हूँ भाई करूँगा। और यही है, और या दैट्स इट।
So wish me luck and good luck to everyone. Even if you are dropper, class 12th, class 11th, class 10th, नर्सरी और उसके नीचे किंडर गार्डन या फिर अभी छोड़ो. वेल या दैट्स इट. या बाय बाय.